बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे किसान की जो कम जोत में एकीकृत विधि से बढ़िया खेती कर रहे हैं। इनकी जो उपज है वो बाजार की मोहताज नहीं है, बल्कि उसका सौदा इनके खेत में ही हो जाता है। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में हम फोकस करेंगे मोटे अनाज पर भी और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आइए पहले चलते हैं हमारे सफल किसान के पास जिला गाजियाबाद की ओर। पिछले करीब 15-20 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक के साथ प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और पशुपालन भी मैंने प्राकृतिक तरीके से ही पाले हुए हैं। जो मेरा पशुओं का चारा है, दाना पानी है, वो सब अपने खेत में उगाता हूँ और वही खिलाता हूँ सारा जो उनको जो है। जैसे उसमें बाजरा है, ज्वार है और ये आपके गन्ना है या जो भी है, मतलब प्राकृतिक उगाता हूँ और वही खिलाता हूँ पशुओं को। और जो उनके लिए मैं जो तिलहन का काम भी करता हूँ, तो जो उनसे जो खल प्राप्त होती है वो भी वही खिलाता हूँ अपने पशुओं को सारी जो है। तो यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि मनोज जी जैविक और प्राकृतिक खेती को आधार बनाकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आइए हम भी जैविक खेती के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भारत में जैविक खेती पुराने समय से की जा रही है। पहले कृषि के साथ साथ गौपालन किया जाता था, यानी कृषि और गौपालन संयुक्त रूप से काफी लाभदायी था। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण फसल उत्पादन बढ़ाने का दबाव बना, जिसके कारण रासायनिक खेती का चलन बढ़ गया। लेकिन अब एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़ा है। इतना ही नहीं, सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरपूर सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनके वांछित परिणाम आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि में दिखाई देने लगेंगे। जैविक खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग या बायो फार्मिंग भी कहा जाता है। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशियों के बजाय जैविक खाद, केचुआ खाद, हरी खाद, जीवाणुओं के टीके, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और मिश्रित खेती के उपयोग पर जोर दिया जाता है। हम जैसे जो हमें गेहूं की फसल उगाएंगे अब जो है, तो 1 एकड़ के लिए हम जो 50 किलो गेहूं लेते हैं, तो उसको लाइन में बिजाई करते हैं उसकी जो है, और पहले तो हम उसको बीजामृत द्वारा उसको उपचारित करते हैं, जिसमें जो बीजामृत हमारा गौमूत्र और गोबर और चूने से हमारा तैयार होता है, उसको हम तैयार करके उसका बीज उपचार करते हैं
उससे खेत की पहले तो हम खेत की तैयारी करते हैं, तो खेत की तैयारी में हम वर्मी अपना डाल देते हैं ज़मीन में। उसके बाद बुआई कर लाइन से बुआई करते हैं, और बुआई करने के बाद जब हम पहले कोर बुझाते हैं उसके साथ हम जीवामृत चलाते हैं जी। और एक एकड़ के लिए हम 200 लीटर जीवामृत जो है तैयार करके जो चलाते हैं, और हर पानी पे हम जीवामृत चलाते हैं। बीच बीच में हम अपने जो ह्यूमिक एसिड भी तैयार करते हैं, जो हमारे पूरे पुराने उपले होते हैं गन्ने जो है गायों द्वारा तैयार करते हैं, जो उपला तैयार करते हैं 2-3 साल पुराना, उसको हम जो है 8 से 10 दिन के लिए उसमें भिगो देते हैं ड्रम में पानी के अंदर। उसमें डालने के बाद उसके बाद जो उसको उपले निकाल देते हैं बाहर उसको, और उसमें जो है बेसन है और गुड़ है, और ये 2-3 चीज़ डाल के उसमें जो हम उसको तैयार करते हैं 8 दिन के लिए। फिर उसको पानी के साथ उसको चलाते हैं जी, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसको, और जो फसल के बढ़वार के लिए भी जो है वो काम करता है। उसके बावजूद फिर हम हर पानी पे उसको करते हैं। जब खरपतवार के लिए हम लाइन से बोते हैं, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखते हैं, छोटी वाली खुरपी से लेके, और उसको निराई करा देते हैं, जिससे खरपतवार निकालते हैं हम निराई के द्वारा। उसके बावजूद फिर जो फसल तैयार होती है, फसल तैयार होने के बाद में हम उसकी कटाई हाथ से करते हैं। मढ़ाई उसकी हम थ्रेसर से जरूर कराते हैं, क्योंकि मढ़ाई का साधन बहुत देसी नहीं रहे जो पहले कराते थे, लेकिन अब मढ़ाई थ्रेसर से कराते हैं, तो हमें 1 एकड़ से लगभग जो है 12 से 14 क्विंटल मतलब हमें गेहूँ मिल जाता है। इसी तरह फिर हम सरसों उगाते हैं। सरसों में भी हम बीजामृत द्वारा ट्रीट करके उसको सरसों उगाते हैं। सरसों में हम वर्मी डालते हैं, और जो ह्यूमिक एसिड तैयार करके वो डालते हैं जी 2 सिंचाई में। इसमें जीवामृत भी हमारा होता है। और लेकिन सरसों की मढ़ाई हम हाथ के द्वारा करते हैं। सरसों की मढ़ाई हाथ के द्वारा करके, और फिर उसका तेल निकाल के, ठंडा तेल निकालते हैं कोल्हू में जी। तेल निकाल के उसको फिर मार्केट में बेच देते हैं, जो कि आम तेल से, मान लो मार्केट में तेल हमारा 200 रुपये लीटर के आसपास बिका, तो हमारा 300-350 रुपये लीटर तेल निकल जाता है। वो जो खल हमारी प्राप्त होती है उससे, वो हम अपने पशुओं को खिला देते हैं। जैविक खेती करने से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही जैविक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, और भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इसके अलावा कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होती है। हम जो है एकीकृत प्रणाली के तहत एक ही फसल के उस पे ना रह करके अन्य फसलों को भी हम जो है एक साथ उगाते हैं, जिसमें कि मान लो एक फसल का अवशेष दूसरी फसल में काम आ सके। जैसे हम हल्दी उगाते हैं, और अन्य फसलें भी हैं जो है तुम्हारे दलहन है, तिलहन है, और जो आपके जो है दलहन में मसूर भी उगाते हैं, और जो आपके जो उड़द मूंग भी उगाते हैं, और धान में हम धान उगाते हैं, रागी उगाते हैं। ये फसलें भी हम इसके साथ साथ मतलब उगाते हैं इसमें फसलों में जो है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मनोज जी की खेती को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इस समय मनोज जी के खेतों में बाजरा और हल्दी की फसलें लगी हुई हैं, जिनके पोषण के लिए वो गाय के गोबर की खाद व गाय के मूत्र से बने कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। खाद की आपूर्ति के लिए मनोज जी ने गौ पालन कर रखा है। इस समय उनकी पशुशाला में करीब 8 पशु हैं, जिन्हें मनोज जी सेहतमंद चारा देते हैं। वो बताते हैं कि ये चारा वो खुद ही उगाते हैं, साथ ही फसल अवशेषों को बारीक काटकर भी पशुओं को दे देते हैं, जिससे अवशेष प्रबंधन भी हो जाता है और पशुओं को जैविक चारा भी मिल जाता है और दूध की गुणवत्ता बढ़िया होती है। मनोज जी दूध से घी बनाते हैं, जो बाजार में 2200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जाता है। वो बताते हैं कि एक गाय से उन्हें सालाना 50 से 60 हजार रुपए का मुनाफा मिल जाता है। मेरे पास जो है जी 12 एकड़ जमीन है, और मेरी गौशाला में जो है 8 पशु हैं मेरे समय जो है। जो मेरे पास देसी गाय हैं, वो जो इस समय जो है फिलहाल तो जो 3 गाय दूध दे रही हैं, तो वो भी जो है देसी गाय हमेशा जो 4 से 5 किलो से ऊपर दूध नहीं देती जो है अपनी लोकल जो है। तो अभी तो मेरे पास जो 10-12 लीटर दूध ही
उपलब्ध है, क्योंकि दो गाय मेरी दे रही हैं इस समय जो है। तो बाकी जो है, जो भी समय समय से जो मतलब कोई दिक्कत होती है तो KVK के हैं डॉक्टर प्रमोद कुंद हैं, तो उनसे उनके सलाह अनुसार जो मिनरल मिक्सचर वगैरह हम जो जैविक तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसमें कोई रसायन नहीं होता जो भी है। और बाकी हम सारा टोटल रसायन का बिना उसका जैविक का खिला ही रहे हैं इनको जो है। पूरे साल में ये जो है हमारी गाय जो पूरे साल में मतलब 1500 से 2000 लीटर दूध देती है एक ब्यात में जो है। और इनके फैट प्रतिशत इनका 5% होता है। उसी हिसाब से जो है एक गाय से जो है मतलब करीब हम 25 किलो दूध को उबाल के पका के बिलोते हैं, तब जाके 1 किलो घी हमारा प्राप्त होता है हमें। तो इसी प्रकार जो है अब आप ये लगा लिए करीब जो है एक साल में हमें एक गाय से तो 25 जो है करीब जो है 60 से 70 50-60 किलो घी मिलता है उसमें जो है। तो घी रेट जो है जो हमारा घी है वो 2000 से 2200 के रेट में देसी गाय का जो हमारा जो है चला जाता है इसमें। टोटल जो है मान के चलो कि आप जो कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो उसका खर्चा निकाल के उससे निकाल के करीब 50-60 हज़ार रुपये एक गाय जो है नेट बच जाता है उनके, क्योंकि खाने पीने में जो हमारी उसमें लगता है वो भी खर्चा होता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे मनोज जी की मोटे अनाज की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर से हमारे सफल किसान मनोज जी का रुख करते हैं। किस तरह से उन्होंने मोटे अनाज की खेती को अपनाया हुआ है, इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। खेत में बाजरे की फसल लहलहा रही है, वहीं दूसरी तरफ गन्ने की फसल लगी हुई है। फसलों का ये तरीका मनोज जी की दूरदृष्टिता बताता है। मनोज जी बताते हैं कि वो समय समय पर एकीकृत कृषि पद्धति को अपनाते हैं, जिससे आय भी बनी रहती है और भूमि का उपजाऊपन भी। मनोज जी मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी उगाते हैं, जिससे अनाज तो मिलता ही है, साथ ही पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। जैविक रूप से उगाई गई इन फसलों का विक्रय खेत से ही हो जाता है। मनोज समय समय पर KVK के विशेषज्ञों से सलाह भी लेते रहते हैं, जिससे फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, साथ ही नुकसान की आशंकाओं को कम किया जा सके। समय समय पर सर हमें जो कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमारे अगर खेती में कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसकी समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारा मुरादनगर गाजियाबाद में है, वहाँ वे लोग हमारा बहुत सहयोग करते हैं और खेतों पे आके हमें कोई अगर दिक्कत आती है उसका समाधान कराते हैं। और कृषि विभाग हमें जो है समय समय पे जो उसकी जानकारी देता है कि भाई सरकार से क्या क्या योजनाएं आ रही है। जैसा कि इस वर्ष जो है मिल्ट्स वर्ष बना रहे हैं, तो हमें अनुदान के रूप में जो मिल्ट्स के बीज सीड हैं वो कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जी। और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमें उन्हें अच्छी गुणवत्ता या किस प्रकार से उसको मतलब हमें वो किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए, वो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमें उससे वो मिल जाती है जो जानकारी जो है। और उनके ही सहयोग से हम जो मतलब इसमें काम कर रहे हैं। तो फिर जाना आपने कि कैसे मनोज जी कृषि को एक बेहतर आयाम देने में लगातार कार्यरत है। हमारे किसान पारंपरिक फसलों की जगह अब मोटे अनाज की खेती को अपना रहे हैं, अपना रुझान बढ़ा रहे हैं इनकी ओर। इसके पीछे KVK की भूमिका भी काफी अहम है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। भारत में लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान मिलेट्स उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।
कम भूमि होने के बावजूद उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मिलेट मिशन भारत के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसके लिए सरकार और केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। केवीके किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी समय समय पर प्रशिक्षित कर रही हैं, ताकि मिलेट्स की खेती में इजाफा हो और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। किसान भाइयों, इस वर्ष हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। हम सर्वप्रथम चाहे मिलेट्स हो, चाहे हमारी प्राकृतिक खेती हो, चाहे जैविक खेती से संबंधित या उद्यान से संबंधित या पशुपालन से संबंधित जिस प्रकार का भी हमारे किसी किसान का हित है या इंटरेस्ट है, उसी के अनुकूल हम उसी के पत्ती तैयार करते हैं। सर्वप्रथम हम विभिन्न जागरूकपरक कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों का चयन करते हैं कि कौन किसान हमारा मिलेट्स पे चाह रहा है, कौन किसान हमारा पशुपालन पे चाह रहा है। फिर उनको अलग अलग ग्रुप में समाहित कर हम उनके स्पेशल कौशल विकास एवं रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारे किसान भाई हमारे जनपद में पहले कम खेती का मोटे अनाजों की खेती कम होती थी, लेकिन इस बार जो हमारे कृषि विभाग हुआ या और अन्य विभाग हुए या हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, सबके सहयोगात्मक जो हमारा एक समन्वित रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे मोटे अनाजों का काफ़ी क्षेत्र बढ़ रहा है। चूँकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती आज के कृषि के नवीनतम आयाम हैं और हमें इनको अपनाना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की मॉडल में सबसे अधिक जो सबसे मुफीद होता है वो हमारे मोटे अनाज हैं, क्योंकि इसमें हमारे मोटे अनाजों में चाहे बाजरा हो, कोदो हो, रागी हो, ज्वार हो, उसमें हमारे कीटों और रोगों का प्रकोप कम होता है, जिससे हमारे रसायनों का प्रयोग नगण्य हो जाता है। आइए अब देख लेते हैं कार्यक्रम में मिलेट्स पर आधारित हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। एक बार फिर सरकार के प्रयासों से पौष्टिक अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की पहल की जा रही है, जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। इसी संदर्भ में साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। हालांकि मोटे अनाजों से जुड़ी एक और विधा है, जिसमें महिलाएं समूह बनाकर अपनी भागीदारी दे सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और वो है मोटे अनाजों का प्रसंस्करण। इसमें महिलाएं कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ से विभिन्न प्रकार के खाद्य चीजें बनाती हैं, जैसे नूडल्स, पास्ता, खिचड़ी, बिस्किट, पापड़, नमकीन, कुकीज, बाटे, रोटी भी बना रही हैं। इसके अलावा महिलाएं पौष्टिक अनाज की महत्ता को समझते हुए बेबी फूड भी तैयार कर रही हैं, जिनसे बच्चों के पोषण का स्तर सुधारा जा सके। इस तरह से देखा जाए तो मोटे अनाज कुपोषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। इनमें छुपे पोषण को सही तरीके से इस्तेमाल करने से जायका भी बढ़ाया जा सकता है और हमारे शरीर की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। हालांकि इनकी कम मांग के कारण इनका उत्पादन भी कम ही किया जा रहा है, जबकि बाकी फसलों की तुलना में इन्हें कम उपजाऊ भूमि में, कम पानी में भी उगाया जा सकता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन्हीं फसलों पर निर्भर हैं। एशिया और अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए यह पारंपरिक भोजन है, लेकिन हमारे देश में प्रसंस्करण के जरिए इनकी मांग और उपज दोनों में इजाफा किया जा सकता है। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के समक्ष मोटे अनाज की जागरूकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब रुख कर लेते हैं रोड शो का। बात जब पोषण की हो तो सबसे पहले बच्चों की फिक्र होती है। बच्चों के आहार में जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों, इसके लिए उनकी थाली में मोटे अनाज से बने व्यंजन शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों में इसके लिए जागरूकता आए, इसके लिए सीधे तौर पर उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है और इसलिए केंद्र व राज्य सरकार समय समय पर रोड शो, प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। यह जो कार्यक्रम यहाँ पे आज मुरादनगर विकास खंड परिसर में हो रहा है, यह एक रोड शो है जो कि मिलेट्स को लेकर, या इसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषित किया है, प्लस G20 में भी इसको लगातार इस पे एक एम्फेसिस दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो मोटा अनाज है वो किस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए और साथ ही साथ हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनमें उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी के लिए यह जो रोड शो यहाँ पर हो रहा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अभी हमें हमारे किसान भाइयों को और स्पेशली हमारे यंग लोगों को, हमारे युवा साथियों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जनपद गाजियाबाद में मिलेट्स के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, यह मूलतः भारत सरकार का जो मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का यह प्रयास है कि मिलेट्स की खेती अधिक से अधिक किसान करें। इससे हमारे FPO जुड़ें, FPO उद्यमी के रूप में जुड़ें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। एक चीज़ और इसमें आती है, जैसे मिलेट्स का हमारा है करने से जो कम पानी में हो रहा है, पानी का अधिक दोहन हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। यदि मिलेट्स की खेती करेंगे तो पानी कम लगेगा, तो पानी का दोहन भी कम होगा। इसी को लेकर के प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। हम लोग इसी क्रम में जो किसानों के लिए कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम मिनी किट का वितरण किए हैं। मिनी किट यह निःशुल्क किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसान प्रेरित हों कि खेती हमें करना है। और इसमें रागी का, सांवा का, कोदो का, बाजरे का, ज्वार का, ये सब मिनी किट्स हम लोगों ने किसानों के यहाँ दिए हैं। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जन जागरूकता कार्यक्रम लोग मिलेट से जुड़े कैसे, एक रोड शो का आयोजन हम लोगों ने किया है। यह रोड शो एक 14 किलोमीटर का रोड शो है, किया गया है, जिसमें विकास खंड मुरादनगर हमारा है गाजियाबाद का, यहाँ से हमने शुरू किया। और यह एक सुराना विकास खंड है, विकास खंड सुराना का गांव है, वहाँ पर हम इसे समाप्त करेंगे। हमारे देश के बच्चे तभी स्वस्थ होंगे जब महिलाएं जागरूक होंगी। ऐसे में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित संदेश तो बेहद जरूरी है। तो क्या है वो संदेश, आइए आपको दिखाएं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर कृषक महिलाओं हेतु समय समय पर तरह तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जैसा कि विदित है, यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए इसके प्रमोशन हेतु कृषि विज्ञान केंद्र ने महिलाओं को इसके मूल्य संवर्धन हेतु तरह तरह के विषयों पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसका पोषण मान अगर तुलना करते हैं गेहूं और चावल से या अन्य अनाजों से, तो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। ऐसा होने के कारण हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र की महिलाओं को इससे मूल्य संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया, जैसे बिस्किट, केक, नमकीन, पोहा
आदि सभी प्रशिक्षण के दौरान सिखाया गया। महिलाएं इसको अपनाकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे नमकीन बनाना, केक बनाना, पोहा तैयार करना आदि तैयार कर अपना कार्य कर रही हैं तथा आमदनी का जरिया भी बना रही हैं। तो जाना आपने कि मोटा अनाज, जिसे हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रहा है और साथ ही साथ देश के आमजन को भी स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, कामयाबी की दास्तान जो आपने जानी है हमारे सफल किसान की, उससे आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम दोबारा, तो आप रुख कर सकते हैं हमारी YouTube चैनल का। और अगर ऐसी ही कोई दास्तान हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कोई जीत नहीं मिली तो